कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब मेटहाइपोग्लोबिनीमिया होगा तो फिर क्या होगा, द पर्सन और द पेशेंट विल नॉट एबल टू कैरी द ऑक्सीजन। ये किसकी वजह से होता है, NADPH का प्रोडक्शन जब नहीं होती। जब NADPH का प्रोडक्शन नहीं होगी तो RBC की इंटीग्रिटी जो है वो बरकरार नहीं रहती है। तो क्या है, मीन टॉक्सिफाइड स्टेट में रहती है, डिटॉक्सिफाइड स्टेट में नहीं रहती है। जब नहीं रहेगी तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन, तो अंडर द एसिडिक एनवायरनमेंट में जो है हमारा RBC जो है सर्वाइवल रेट जो है सर्वाइव नहीं रहता है, तो इसलिए ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज डाउन हो जाती है। इसकी वजह से कुछ ऐसे ड्रग है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस आर डिटॉक्सिफाइड बाय द लिवर माइक्रोसोमल। हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग है वो डिटॉक्सिफाई हो जाते हैं, कौन से, माइक्रोसोमल P450 एंजाइम की वजह से ये क्या हो जाती है, डिटॉक्सिफाई हो जाती है। इसकी टॉक्सिसिटी को कम कर लेती है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, NADPH की वजह से। लेकिन जब आपके जिस्म में NADPH का प्रोडक्शन कम होता है, या हम प्रिमाकीन या एंटी मलेरियल ड्रग देते हैं या सल्फर कंटेनिंग ड्रग देते हैं, जो क्या कर लेते हैं, NADPH के प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं या रुकवा लेते हैं, जिसकी वजह से डिटॉक्सिसिटी लेवल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाती है। जिसकी वजह से फिर क्या होता है, जिसकी वजह से इंटीग्रिटी ऑफ द RBC सेल क्या हो जाते हैं, बरकरार नहीं रहती है। तो दिस टाइप ऑफ ड्रग, जब हम कहते हैं एंटी मलेरियल ड्रग या सल्फर कंटेनिंग ड्रग, आल्सो लीडिंग कोज फॉरवर्ड एनीमिया की तरफ आपको ले जा सकता है, क्योंकि ड्यू टू द डिफेक्ट ऑन दिस, इसकी NADPH पर डिफेक्ट कर लेते हैं। लेंस ऑफ द आईज, आप लोग देखा होगा जब हम प्रिमाकीन या एंटी मलेरियल ड्रग या सल्फर कंटेनिंग ड्रग लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, दुबला दुबला नजर आता है, क्लडी लाइक। वो क्या है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है ऑफ NADPH एज सीन इन द लेंस ऑफ आई क्या हो जाता है, ये क्या कर लेते हैं, NADPH इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिजर्विंग द ट्रांसपेरेंसी ऑफ लेंस। ट्रांसपेरेंसी का मतलब आर पार पर आप अच्छी तरह नजर आ जाते हैं। लेकिन जब हम ऐसे ड्रग लेते हैं जो क्या कर लेते हैं, NADPH की प्रोडक्शन को डिक्रीज कर लेते हैं। जब NADPH का प्रोडक्शन डिक्रीज होगा तो आई लेंस की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज डाउन हो जाएगी। तो आपको फिर दो या क्या नजर आते हैं, डार्क डार्क नजर आते हैं। तो क्यों, किस वजह से, ड्यू टू द टॉक्सिसिटी लेवल ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग और द सल्फर कंटेनिंग ड्रग की वजह से, क्योंकि NADPH की प्रोडक्शन को या NADPH की प्रोडक्शन पे क्या हो जाती है, डिफेक्ट करा देती है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी को भी बरकरार रखती है हमारे पास। बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, मैक्रोफेज बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी, कुछ NADPH क्या करते हैं, इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज में हमारे पास सल्फर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, दीज आर द ऑक्सीजन स्पीसीज है। तो ऑक्सीजन स्पीसीज क्या करते हैं, बाय मैक्रोफेज टू किल द बैक्टीरिया। ये क्या कर लेते हैं, जब सल्फर ऑक्साइड और ये चीज़ें, जब सल्फर ऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड जब ये बनेगा तो हमारे जिस्म में जो बैक्टीरिया की एंट्री होती है तो इसको क्या कर लेते हैं, किल ऑफ करने की कोशिश कर देते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ राइबोज, राइबोज क्या एंड डीऑक्सीराइबोज क्या कर लेते हैं, आर रिक्वायर्ड फॉर द DNA और RNA की सिंथेसिस के लिए क्या है, लाजिम है। राइबोज इज आल्सो नेसेसरी फॉर द न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम के लिए भी लाजिम है। रिवर्सल ऑफ नॉन ऑक्सीडेटिव फेस is present in all tissue by which ribose could be made available. What about ATP? ATP is neither utilized nor produced by the HMP shunt में ATP का प्रोडक्शन कभी भी नहीं होती है, सही है, क्योंकि ATP के प्रोडक्शन के लिए ये HMP शंट जो है ये इंटरमीडिएट जो है ये ग्लाइकोलाइसिस की तरफ लेके जाता है, सही है, फर्दर ग्लाइकोलाइसिस शुरू हो जाता है इसके बाद। सेल डू नॉट यूज द शंट पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, बल्कि ये हम इस तरह कह सकते हैं ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए यूज हो सकती है हमारे पास। रेगुलेशन ऑफ HMP शंट, द एंट्री ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट इनटू द पेंटोज फास्फेट इज कंट्रोल्ड बाय द सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ NADPH। जब इसकी प्रोडक्शन कम होगी तो फिर क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो पेंटोज फास्फेट पाथवे बरकरार नहीं रहेगी। इसको बरकरार रखने के लिए इसका प्रोडक्शन लाजिम है। NADPH इज अ स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। जब कभी NADPH का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जब इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है तो इसका मतलब वी डू नॉट नीड, हमें इस पाथवे की नीड नहीं है। हमें नीड कब होगी, जब ग्लूकोज 6 फास्फेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की कमी होगी, तो इसका मतलब हमें क्या है, हमें NADPH की नीड है। तो फिर क्या होगा, इस साइकिल को बरकरार रखना पड़ेगा। NADPH इज यूज इन वेरियस पाथवे
inhibition is relieved and the enzyme is accelerated to produce move NADH। हमारे पास कौन सा एंजाइम है जो इसको एक्सेलरेट करता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज। ये कौन इंड्यूस कर लेता है? जब कभी हमारे पास इंसुलिन और ग्लूकागोन जो रेशियो जो है ये जब इंक्रीज हो जाते, कब? आफ्टर हाई कार्बोहाइड्रेट मील जो है हम खाने में ज़्यादा खाते हैं तो ये इंड्यूस हो जाती है। ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशिएंसी, जब इसकी डिफिशिएंसी हो जाती है, इसकी क्या है? इट इज़ इनहेरिटेड 6 लिंक्ड ट्राइड। ये ज़्यादातर जो हमारे पास कैरियर फीमेल होते हैं, लेकिन मेल में ये ज़्यादातर होती है और इट इज़ मोर सीवियर इन आरबीसी में ज़्यादातर चांसेस होती है। डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इम्पेयर द सिंथेसिस ऑफ NADPH इन आरबीसी की जो सिंथेसिस को क्या कर लेते हैं? इम्पेयर करा देते, जिसकी वजह से क्या होगा? दिस रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मेट हेमोग्लोबिन की एक्यूमुलेशन को ज़्यादा कर लेती है एंड परऑक्सीडाइज, और परऑक्सीडाइज को क्या कर लेती है? एरिथ्रोसाइट्स में बढ़ा देते, जिसकी वजह से हेमोलाइटिक या हेमोलाइसिस की चांसेस ज़्यादा होती है। परऑक्सीडाइज की वजह से क्या हो जाता है? आरबीसी की जो इंटेग्रिटी है वो क्या हो जाती है? बरकरार नहीं रहती है, जिसकी वजह से लाइसिस ऑफ आरबीसी होती है। दिस कंडीशन इज नोन एज हेमोलाइसिस करा सकते हैं। कब होती है? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डिफिशिएंसी की वजह से। ज़्यादातर मेल में ज़्यादातर चांसेस होती है। द डिफिशिएंसी इज मैनिफेस्टेड ओनली व्हेन एक्सपोज टू द सर्टेन ड्रग और टॉक्सिन। कुछ ऐसे ड्रग की वजह से भी हो सकती है, जैसे एंटी मलेरियल ड्रग की वजह से, लाइक प्रेमाक्यून, और इंजेक्शन ऑफ फीवा यानी फीविज्म की वजह से, या सल्फर ड्रग की वजह से भी हेमोलाइसिस के चांसेस हो सकती है। सम पेशेंट डेवलप सीवियर सिम्टम, जैसे जॉइंटस की वजह से जब हेमोलाइसिस होगा तो जॉइंटस की तरफ लेके जाएगा। डिक्रीज इन HB, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जो मैंने बताया डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कब होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी यानी सुपर ऑक्साइड प्रोडक्शन या क्या बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। एंड डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से क्या होगा? हेमोग्लोबिन के नो लॉन्गर बी मेंटेन इन द रिड्यूस फॉर्म में नहीं रहेगा, यानी मीन इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकेगा। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल देन क्रॉस लिंक विद वन अनदर टू फॉर्म एग्रीगेट्स कार्ड, जिसको हम कहते हैं हिंस बॉडी बनाएगा ऑन मेम्ब्रेन पे, हिंस बॉडी बनाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? मेम्ब्रेन डैमेज होगा बाय द हिंस बॉडीज और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज क्या होगा? बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से सेल अंडरगोज क्या हो जाएगा? लाइसिस की तरफ जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। और ग्लूकोज डिफिशिएंसी मलेरिया भी है हमारे पास, एज एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू मलेरिया कोज बाय प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। द पैरासाइट रिक्वायर्स रिड्यूस ग्लूटानिन, इसको क्या करना रिक्वायर है? ग्लूटानिन को रिड्यूस करना है फॉर इट्स सर्वाइवल। अपने आप को सर्वाइवल रखने के लिए जो प्लाज्मोडियम है, अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए इसको क्या करें? ग्लूटानिन इसको नीड होती है, विच विल नॉट बी अवेलेबल इन द एडिक्यूट अमाउंट, जो हमारे जिस्म में एडिक्यूट अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती है, जो क्या करेगा? दिस विल लीड टू डिक्रीज द ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को जब डिफिसिट करेगा तो फिर क्या होगा? मेट ग्लोबोनीमिया की तरफ आपको लेके जाएगा, क्योंकि जब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डिफिशिएंसी होगी तो NADPH की प्रोडक्शन नहीं होगी। जब इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हाँ, जब इसकी प्रोडक्शन है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डिफिशिएंसी होगी ड्यू टू दिस प्लाज्मोडियम की वजह से, क्योंकि इसको यूज़ अप करेगा तो NADPH की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो प्रोडक्शन ऑफ मेट हेमोग्लोबिनीमिया की प्रोडक्शन होगी। तो फिर क्या होगा? द पेशेंट हेमोग्लोबिन जो है वो क्या होगा? अनएबल टू कैरी द ऑक्सीजन को, वो कैरी नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से इसका सर्कुलेशन या दूसरी चीज़ें जो है वो बरकरार नहीं रहेगी। थायमिन डिफिशिएंसी की वजह से भी होगा। थायमिन डिफिशिएंसी क्या है? जो हमने पढ़ा था ट्रांसकेटोलेज एंजाइम और ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम, वो काम नहीं करेगा। द ट्रांसकेटोलेज एंजाइम एक्टिविटी इज मेजर इन आरबीसी एज एन इंडेक्स ऑफ द थायमिन स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। द ऑकरेंस ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ वो क्या है? वर्निक्स कोर्साकॉफ्स सिंड्रोम या एंसेफेलोपैथी की तरफ लेके जाएगा। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं इन लोगों में ज़्यादातर होती है, और जो ये क्या है? एज ड्यू टू द जेनेटिक डिफेक्ट इन द एंजाइम ट्रांसकेटोलेज एंजाइम की वजह से होता है, जिसमें क्या है?
मेंटल डिसऑर्डर, लूज ऑफ मेमोरी और पार्शियल पैरालिसिस जो है ये साइन सिम्टम है इन पेशेंट्स में। ये रेफरेंस है, इसके साथ